Assalamualaikum students. In the chapter 12 coordination and control, today we will discuss about the topic that is endocrine system. एंडोक्राइन सिस्टम में बेसिकली जो है वो यूज़ होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये कोऑर्डिनेशन करवाता है। जैसे आपने पहले स्टार्ट में चैप्टर के स्टार्ट में देखा कि कोऑर्डिनेशन क्या है कि इंटीग्रेटेड डिफरेंट पार्ट्स का इंटीग्रेटेड होना, मतलब उनका आपस में कनेक्शन, उनके आपस में कॉपरेशन से कोई फंक्शन परफॉर्म होना। तो ये रोल कर रहा है, हमारा रोल प्ले कर रहा है कोऑर्डिनेशन में। अब कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है एंडोक्राइन सिस्टम है दैट कंसिस्ट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। डिफरेंट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी एंड विच प्रोड्यूस द हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होता है बेसिकली? हार्मोन्स आर द केमिकल्स विच रेगुलेट द डिफरेंट बॉडी फंक्शंस लाइक रिप्रोडक्शन, absorption of the water from the nephron, and the other one is the growth hormone, like they cause the growth in body. And hormones and next हम देखते हैं कि endocrine glands जो है वो there are different types of endocrine glands like pituitary gland. First of all we discuss about the pituitary gland. pituitary gland कहते हैं कि इसका ये पीस साइज होता है, ठीक है, मटर के दाने जितना इसका साइज होता है, और ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। थैलेमस से ये सस्पेंडेड होता है बाय अ स्टॉक। अब इसके अंदर इसके दो लोब्स होते हैं, इंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। अब इंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब आगे डिफरेंट, ये दोनों जो है वो एज अ डिफरेंट एंडोक्राइन सिस्टम का काम करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करते हैं। तो ये दोनों जो है वो डिफरेंट तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसा इंटीरियर लोब है तो इसमें जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, लाइक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका फंक्शन होता है कि ये थायराइड ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करता है कि प्रोड्यूस करे अपना हार्मोन प्रोड्यूस करे, थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करे, ताकि उसको अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। इसके अलावा दूसरा आता है ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन जैसे नाम से इंडिकेट करें कि ग्रोथ हार्मोन का काम होता है कि ग्रोथ करवाना बॉडी के अंदर, ठीक है, हमारे डिफरेंट बोन्स की, मसल्स की, टिश्यूज़ की ग्रोथ करवाना। अगर तो ये बॉडी के अंदर जो है वो एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होने की वजह से ग्रोथ भी, ओवर ग्रोथ, बॉडी की जो है ओवर ग्रोथ हो जाती है, तो जिसकी वजह से उस कंडीशन को हम कहते हैं जायगेंटिज्म। जायगेंटिज्म कंडीशन होती है, इसमें बेसिक होता है कि ओवर ग्रोथ हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जिसके हाथ और पाँव की जो फिंगर्स हैं वो एक्स्ट्रा लंबी हो जाती हैं, ज़्यादा लंबी होती हैं, तो वो कंडीशन जो होती है वो जायगेंटिज्म होती है, ठीक है। अगर जो है वो लेस ग्रोथ होती है, फॉर एग्जांपल वो हार्मोन जो होता है वो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम प्रोड्यूस होता है, तो उस केस में जो डिजीज़ होती है उसे हम कहते हैं ड्वार्फिज्म, ठीक है। ड्वार्फिज्म ऐसी डिजीज़ होती है जो कि उसमें पर्सन का जो हाइट होती है, ठीक है, वो स्मॉल होती है, ठीक है। अपनी नॉर्मल हाइट से कोई बंदा उसकी नॉर्मल हाइट नहीं होगी, बल्कि नॉर्मल हाइट से उसकी हाइट जो है वो कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि वो जिसने ग्रोथ करवानी थी वो वाला हार्मोन भी लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगला हमारे पास जो हार्मोन आता है वो एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, ठीक है। ये क्या करवाता है? जो एड्रीनल कार्टेक्स होता है उसको जो है ये स्टिमुलेट करता है कि वो अपना हार्मोन प्रोड्यूस करे, अपना फंक्शन परफॉर्म करे। एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो होता है ये आगे एड्रीनल कार्टेक्स बेसिकली जो हमारे किडनी के ऊपर ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है, उसका ये पार्ट होता है एड्रीनल कार्टेक्स। एड्रीनल वर्ड ही बेसिकली किडनी के लिए यूज होता है। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ वाला हार्मोन है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, ठीक है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन क्या है कि ओवुलेशन करवाना। ओवुलेशन मीन रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी, ठीक है। इसका ये फंक्शन है कि एग से ओवरी से एग को रिलीज करवाना। तो ये इंटीरियर लोब है। अब कहते हैं कि पोस्टीरियर लोब जो है उसके अंदर देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स इन द पोस्टीरियर लोब, डायरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो इसमें वो कहते हैं कि इसका फंक्शन होता है कि एंटीडायरेटिक हार्मोन का फंक्शन है कि जो नेफ्रॉन है, फॉर एग्जांपल जब स्क्रीशन हो रही होती है, ठीक है, फंक्शन अपना परफॉर्म कर रही है किडनी, नेफ्रॉन अपना काम कर रहा है, तो जो वाटर स्क्रीट कर रहा है, जो साल्ट जो एक्स्ट्रा अमाउंट में थे वो रिमूव हो रहे हैं बॉडी से, तो दोबारा से रीअब्जॉर्ब उनका होना होता है वाटर का, साल्ट्स का। तो वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन होती है नेफ्रॉन के अंदर दोबारा से, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन जो होती है तो वो एंटीडायरेटिक हार्मोन के थ्रू होती है, ठीक है। तो ये इसका उसमें रोल आ जाता है। नेक्स्ट ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसका फंक्शन है कि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ यूट्रस की कंट्रक्शन करवाना, ठीक है, इसमें ये इन्वॉल्व होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब हमारा जो सेकंड वाला हार्मोन ग्लैंड है, ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसका हमने देखा कि दो लोब्स हैं, दोनों लोब्स का क्या डिफरेंट है। जैसे ये डायग्राम में है कि ये इंटीरियर लोब होता है, ये पोस्टीरियर लोब, दोनों जो है वो डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करते हैं, इनमें डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। अगला थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू हार्मोन। फर्स्ट वन इज द थायरॉक्सिन, अदर वन इज द कैल्सिटोनिन। अब थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस होता है और इसके अलावा ये इसका
फंक्शन बेसिकली क्या है, इसका फंक्शन है कि जो सेल की मेटाबॉलिज्म के जो मेटाबॉलिज्म वाले रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल जिस तरह ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन है, फॉर एग्जांपल हम फूड लेते हैं तो वो ग्लूकोज हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो फूड जो हमारी ब्रेकडाउन होती है उसके रिजल्ट में हमें एटीपी मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो उस फूड को जो उसके मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन वाले जो रिएक्शन है उनको स्टिमुलेट करने के लिए जो एंजाइम प्रेजेंट है, उन एंजाइम को स्टिमुलेट करने में थायरॉक्सिन का रोल होता है। इस बात कहते हैं अगर ये थायरॉक्सिन लेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो हमारा वो जो रिएक्शन हो रहा है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन वाला वो कम हो जाएगा, उसके रिजल्ट में वेट गेन हो जाता है, ठीक है, और बॉडी का टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, इसके अलावा हार्ट बीट वगैरह ब्रीदिंग लो हो जाती है। और अगर इसकी अपोजिट कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाता है, जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि हमारी बॉडी का वेट जो है वो कम हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, और इसके अलावा हाई टेम्परेचर हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, ठीक है, उसके अपोजिट। और इसके अलावा जो थायरॉक्सिन हार्मोन बन रहा है तो उसके बनने के लिए ज़रूरी है कि हमें आयोडीन चाहिए होती है, ठीक है। आयोडीन प्रेजेंट है अगर बॉडी के अंदर तो वो जो है थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगी कि थायरॉक्सिन हार्मोन बनाए, ठीक है। अगर तो आयोडीन एब्सेंट है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो फिर क्या होगा कि थायराइड ग्लैंड आगे से थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बना सकता, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा थायराइड ग्लैंड का साइज इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है। और उसके रिजल्ट में जो डिजीज होती है उसे हम गाइटर कहते हैं, ठीक है। गाइटर को हम आम उसमें कह सकते हैं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल वो नेक पे जो है वो गिलट बन जाता है, जिससे कहते हैं गाइटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हार्मोन है कैल्सिटोनिन। तो कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है इसका फंक्शन होता है बेसिकली कि अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है तो वो उसको पिकअप करेगा, ठीक है, वहाँ से पिकअप करके बोन्स में ले जाएगा, ठीक है, ताकि जो है वो ब्लड के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन लो होकर नॉर्मल हो जाए, ठीक है, उसका इसमें रोल होता है। नेक्स्ट हमारा जो ग्लैंड है वो पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड जो होते हैं ये कहते हैं 4 होते हैं, ठीक है, और ये थायराइड ग्लैंड की पोस्टीरियर साइड पे उसकी बैक पे जो है वो एम्बेडेड होते हैं और ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं पैराथायराइड। पैराथायराइड जो होता है एंटागोनिस्टिक होता है कैल्सिटोनिन के, मतलब ये अपोजिट काम करता है। कैल्सिटोनिन जो होता है वो कैल्शियम को लेके जाता है फ्रॉम ब्लड टू बोन, और जो पैराथायराइड होता है वो लेके जाता है बोन से कैल्शियम को लेके जाता है ब्लड के अंदर। अगर ब्लड के अंदर लेवल कम हो जाता है तो वो बोन से निकाल के कैल्शियम को ब्लड के अंदर ले जाता है। लेकिन इसका भी एक डिसएडवांटेज है, फॉर एग्जांपल अगर पैराथायराइड ग्लैंड है, ठीक है, तो उसमें अगर पैराथायराइड जो है वो एक्सेस में प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेस में प्रोड्यूस होने से क्या होगा कि ज़्यादा कैल्शियम जो है वो मूव करेंगी बोन से ब्लड में चली जाएंगी, तो ब्लड जो हमारी बोन है उसमें से कैल्शियम निकल गया तो कैल्शियम फिर बोन्स वीक हो जाती हैं। अगर ये लेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है तो इसका भी साइड इफेक्ट है कि फिर क्या होगा कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जो ब्लड के अंदर भी लेवल ज़्यादा होगा तो उसके रिजल्ट में भी जो है वो जो है वो कोई इसका साइड इफेक्ट कोई डिसएडवांटेज, ठीक है, कोई इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, जिस तरह टेक्निक हो जाती है मसल्स में। तो आगे है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड बेसिकली जो है हम रीनल वर्ड जो है ये किडनी के करते हैं, रीनल वर्ड ही किडनी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये किडनी है दूसरा। और ये एड्रीनल ग्लैंड जो है दो किडनी है, पेयर ऑफ किडनी हमारी बॉडी के अंदर, तो बोथ किडनी है द सेपरेट ग्लैंड एड्रीनल ग्लैंड। फॉर एग्जाम्पल ये किडनी है तो इसके ऊपर जो ग्लैंड प्रेजेंट है, ये किडनी की हम बात करें तो उसके ऊपर जो ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है, ये वाला एड्रीनल ग्लैंड है और इसके दो पार्ट होते हैं। एड्रीनल ग्लैंड के आगे से फर्दर दो पार्ट है, इसको हम कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेडुला, ठीक है। जो कॉर्टेक्स होता है ये बाहर वाले स्ट्रक्चर है, आउटर कवरिंग होती है, इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो इनर है इसको हम मेडुला बोलते हैं, ठीक है। तो एड्रीनल मेडुला आगे से फर्दर दो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, इसको हम एड्रीनालिन और इसको नॉरएड्रेनालिन भी कहते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है बेसिकली हमारी बॉडी के अगर किसी एमरजेंसी सिचुएशन को फेस करना पड़ जाए, ठीक है, जैसे हम फाइट या फ्लाइट कंडीशन, तो उसको ये उस पर ओवरकम करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। उसके रिजल्ट में हमारे जो है वो प्यूपर डायलेट कर जाता है, हमारी डाइजेशन जो होती है वो इनहिबिटेड हो जाती है, ब्लड रेट हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद एड्रीनल कॉर्टेक्स रहता है हमारा अपर जो उसका पार्ट है, बाहर वाला पार्ट है ग्लैंड का,
तो उसको आउटर कवरिंग है जो, उसमें 2 तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, एक कार्टिसोल है, दूसरा एल्डोस्टेरोन है, ठीक है। अब कार्टिसोल जो है वो एल्डोस्टेरोन हमारे इसको बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, ठीक है, और जो कार्टिसोल होता है हमारे पास वो क्या करता है कि ग्लूकोज बना रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ग्लैंड पेंक्रियाज। पेंक्रियाज 2 रोल है, एक तो ये एज अ ग्लैंड काम कर रहा है, ठीक है, और दूसरा जो है इसका फंक्शन डाइजेशन में भी है कि डाइजेशन में क्या करता है कि ये डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट कर रहा होता है जो क्या कि डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अब जिस तरह हमने बाकी ग्लैंड्स पढ़े तो ये ग्लैंड्स कहते हैं, मोस्टली जो ग्लैंड्स हैं वो हैं डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। डक्टलेस ग्लैंड्स का मतलब है कि वो अपने जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करें वो डक्ट में प्रोड्यूस नहीं कर रहे बल्कि ऐसे ही उसको ब्लड में रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, और फिर ब्लड से वो जो हार्मोन्स हैं वो सेल्स तक चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो पेंक्रियाज है वो हमारे पास एंडोक्राइन, इसमें जो है वो इसमें ये डक्ट वाला ग्लैंड है, इसको हम कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि इसमें जो अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे वो डक्ट में प्रोड्यूस होंगे। तो ये इसमें जो सेल स्पेशल सेल्स होते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस उन्हें कहते हैं, ठीक है, स्पेशल सेल्स हैं, इन्हें बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। अब इंसुलिन और ग्लूकागोन एंटागोनिस्टिक है, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। अगर तो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम फूड ले रहे हैं, ज़्यादा स्वीट चीज़ें हैं, मीठी चीज़ें खा रहे हैं, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, तो क्या करेगा इंसुलिन कि उस ब्लड में जो ग्लूकोज होगा उसको पिकअप करेगा और अपनी हमारी बॉडी के सेल्स में जो है आगे में फॉर एग्जाम्पल लीवर में उसको स्टोर कर देता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर देते हैं, ताकि स्टोर करने के बाद क्या होगा कि जो पीछे ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज जो है वो नॉर्मल लेवल तक हो गया, ठीक है, अब उसमें ग्लूकोज ज़्यादा नहीं रहा। और जो ग्लूकागोन होता है उसके अपोजिट काम करता है कि जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा, वहाँ से आर्गन से टिश्यूज जो थे उसमें स्टोर था ग्लूकोज, वहाँ से वो निकाल के उसको ब्लड के अंदर लेके आएगा ताकि उसको नॉर्मल करे। मतलब ये अगर इंसुलिन कम है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा है तो उसको कम करेगा, नॉर्मल करेगा, ठीक है, और अगर ग्लूकागोन अगर ज़्यादा है तो उसको कम का, अगर उसके अंदर ब्लड के अंदर कम हो गया है तो उसको ज़्यादा करके नॉर्मल लेवल तक लेके आएगा। इसका मतलब कि दोनों एंटागोनिस्टिक होते हैं। इसके बाद इंसुलिन की अगर फॉर एग्जांपल हो जाती है डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास डिजीजेस हो जाती है, हमें डायबिटीज़ मेलाइटस जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये फर्दर आगे से डायबिटीज़ मेलाइटस जो होती है इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस। ये डायबिटीज़ मेलाइटस आगे से 2 टाइप्स की होती हैं। टाइप 1 जिसे हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट, और टाइप 2 जो होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, ठीक है। इसका मतलब है कि जो टाइप 1 है वो इंसुलिन पे जो है डिपेंड करती है, कि होता क्या है कि जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स है जिन्होंने बनाना था इंसुलिन को, वो उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से वो इंसुलिन नहीं बनती। इंसुलिन ना बनने की वजह से ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, इस वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाती है डिजीज़। और दूसरे केस में है कि इंसुलिन टाइप 2 में ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। इसका मतलब इंसुलिन पर डिपेंड नहीं करती, क्यों, क्योंकि इसमें इंसुलिन बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है लेकिन वो यूज़ नहीं हो रहा होता, उसमें कोई डिसऑर्डर होता है, ठीक है, तो वो बॉडी जो है इंसुलिन को यूज़ नहीं करती। इंसुलिन के बावजूद भी ब्लड के अंदर जो है वो ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा ही रहता है, ठीक है। तो इसको हम अगर जो टाइप 1 है इंसुलिन डिपेंडेंट है क्योंकि इसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो उसको हम क्योर इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हम उसको आर्टिफिशियल इंसुलिन प्रोवाइड करें, ठीक है, तो वो ठीक हो सकता है। और टाइप 2 में होता है कि क्योंकि इंसुलिन ऑलरेडी प्रेजेंट है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी नहीं होती, तो क्या होगा कि उसको हम एक्सरसाइज के थ्रू, डाइट के थ्रू ही ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाते हैं हमारी पेंक्रियाज के अंदर 2 डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स हैं। नेक्स्ट है अगला जो हमारे पास ग्लैंड है वो गोनेड्स है। गोनेड्स बेसिकली क्या होते हैं, गैमीन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स को कहते हैं गोनेड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल फीमेल के अंदर ओवरीज हैं और मेल्स के अंदर टेस्टिस हैं, ठीक है। तो ओवरीज जो है वो फीमेल के अंदर एग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, टेस्टिस जो है मेल के अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ओवरी में अगर फर्दर 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन। और इनका फंक्शन क्या होता है कि एक तो करवाते हैं एवोल्यूशन करवाते हैं, मतलब रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी से एग को रिलीज करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट फीमेल के सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये इन्वॉल्व है। और ये टेस्टिस हैं मेल ऑर्गन्स, ठीक है, वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स, और एक हार्मोन के अंदर जो प्रोड्यूस होता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है कि जो है
कैरेक्टरिस्टिक्स को ये प्रोड्यूस करवाता है, लाइक जिस तरह ग्रोथ ऑफ फेयर्स, फॉर एग्जांपल बियर्ड, ठीक है, फेस ग्रोथ। इसके अलावा जो है वो आवाज़ का बारीपन, ठीक है, ये मेल के सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया उनका रोल कैसे प्ले कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, थैंक यू।